तो हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है। हमारे देश में बहुत सारे लोग हिंदी भाषा को हीन भावना से देखते हैं और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। अंग्रेजी को इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोगों की भाषा माना जाता है और हिंदी को जब आप बोलते हैं तो ये माना जाता है कि शायद आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अंग्रेजी को ज़्यादा फैशनेबल माना जाता है, लेकिन सच ये है कि हिंदी की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में होती है और इसका अनादर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ आंकड़ों के जरिए आपका एक नया परिचय कराते हैं आपकी भाषा हिंदी से। हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इस सूची में पहले स्थान पर अंग्रेजी है जिसे 113 करोड़ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में। चीन की मैंडरिन भाषा को 111 करोड़, हिंदी को 62 करोड़, स्पेनिश को 54 करोड़ और 28 करोड़ लोगों द्वारा दुनिया में फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है। ये दुनिया की कुछ बड़ी भाषाएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी में बोलते और लिखते थे, जबकि वर्ष 2001 में सिर्फ 41 करोड़ लोग ही हिंदी में बोलते थे और लिखते थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी डिजिटल युग की भाषा नहीं बन सकती, जबकि सच ये है कि मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला कि गूगल पर जो कंटेंट यानी पढ़ने और लिखने की सामग्री मौजूद है उसमें हिंदी की हिस्सेदारी में पिछले 7 वर्षों में 94% की दर से वृद्धि हुई है, जो कि बाकी भाषाओं की तुलना में कहीं ज्यादा है। आज गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में शीर्ष 6 हिंदी भाषा के अखबार हैं। हिंदी ने अगर अंग्रेजी भाषा से कुछ शब्द लिए हैं तो अंग्रेजी भाषा ने भी हिंदी से बहुत सारे शब्दों को अपने शब्दकोश में जगह दी है। जैसे हिंदी में बोला जाने वाला शब्द बंगला अंग्रेजी में बंगलो बन गया। जंगल शब्द अंग्रेजी ने भी ले लिया, वहां पर भी जंगल शब्द है। पजामा पैजामा बन गया। इसके अलावा उत्तर भारत में बोले जाने वाले शब्द जुगाड़ को भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। यानी आने वाले समय में हो सकता है कई विदेशी नेताओं को आप जुगाड़ वाले बयान देते हुए सुन सकते हैं और हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी दिन आपको ये कहते हुए दिख जाएं कि वो फलाना काम करने के लिए कोई जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ के अलावा चुप, फंडा, टप्पा, चमचा, छीछी, दादागिरी और चौधरी ये तमाम वो शब्द भी हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे। प्रेम सागर को आधुनिक हिंदी में प्रकाशित हुई पहली किताब माना जाता है। लेखक लल्लू लाल की यह किताब 1805 में प्रकाशित हुई थी और 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला था। हालांकि आधुनिक देवनागरी स्क्रिप्ट 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी छपाई का पहला सबूत कलकत्ता में वर्ष 1796 में जॉन गिलक्रिस्ट की किताब ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के रूप में मिलता है। हिंदी दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और हिंदी में एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा भी अलग हो। और इसी वजह से अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था, जबकि अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई बार वैसा बोला नहीं जाता और इसलिए आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि जो लिखा है वो बोला नहीं जाता और कई लोग परेशान हो जाते हैं इस वजह से। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों समेत दुनिया के 176 यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन हर रोज हिंदी में निकलते हैं और दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। ये बात 1977 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी फिल्मों ने भारत के करोड़ों लोगों के साथ कहानियों का जो संवाद किया, उसने इस भाषा को लोगों के मन में उतार दिया और ये हिंदी फिल्मों का ही जादू है कि अलग अलग दौर में दुनिया के बड़े से बड़े नेताओं ने अपने भाषण के दौरान हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलने की कोशिश की है। तो ये भी हिंदी का एक बदलता रूप है जिसे हमने स्वीकार किया है। इस विशेषण की शुरुआत हमने हरिशंकर परसाई के कथन से की थी और आखिर में भी हम आपको उनका एक कथन सुनाना चाहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस, कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। इससे यह सीख मिलती है कि आज हिंदी भाषा को
दिवस से मुक्ति दिलाकर इसे दिल में जगह देने की जरूरत है और आज से आपको हिंदी पर गर्व करना शुरू कर देना चाहिए।